नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और बहुत बेहतरीन वाली पढ़ाई कर रहे होंगे। जीरो टू हीरो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम आ चुके हैं। आज हम बोर्ड मास के बिल्कुल नज़दीक होंगे और कल से, आज तो नहीं कहूँगा मैं, कल से कंप्लीट बोर्ड मास मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे ही बोर्ड मास फिनिश हो जाएगा फिर मैं आपको बड़े बड़े नंबरों के वर्ग करने, वर्गमूल करने, घन करना और घनमूल करने, फिर ये सब कुछ सिखाने के बाद फिर हम इंडिविजुअल चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चॉइस आप पे छोड़ूंगा, कमेंट में मेरे को बता देना किस चैप्टर से हम स्टार्ट करें। लेकिन फिलहाल हम 2-3 बिल्कुल बेसिक वाली वीडियो और लेके चलेंगे। उसके बाद जब अच्छे वाला लेवल हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। एक्चुअल में क्या होता है, सारा दिन पढ़ाते रहते हैं ना, तो गला शाम तक जवाब दे जाता है। ये अभी लगभग टाइम हुआ है 7 के तकरीबन, अभी शूट करके अभी अपलोड करूँगा। तब तक जब तक आपके पास ये पहुँचेगी तो 8:15 साढ़े 8 हो जाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा मतलब चल रहा है हार्डवर्क वाला काम। स्मार्ट वर्क आप कर रहे हो, आपके सामने वीडियो आ जाती है। तो अभी हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन हम करेंगे। मतलब पहले बेसिक से सीखेंगे, फिर थोड़ा बहुत शॉर्टकट लेंगे। देखिए क्वेश्चन 1/2 प्लस में 1/3, 1/2 प्लस में 1/3 डिवाइड में है। मतलब इस बोर्ड मास को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस मैंने यहाँ किया है, ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। भाग का साइन दे दिया, प्लस का साइन दे दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ताकि फिर जब अच्छे वाले बोर्ड मास आएंगे तो सारे स्टेप आपके क्लियर होंगे और आप एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/4 माइनस में 1/12 कहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आता हो तो वीडियो को इधर ही रोकिए, ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपको रिस्पॉन्स मैं हर कमेंट पे रिस्पॉन्स देता हूँ, इस पे भी दूंगा। आप मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। नहीं आता हो तो मेरे साथ साथ सीख लीजिए। जब भी नीचे वालों का एलसीएम लेना हो और नंबर ऐसे हो कि वो एक दूसरे से कटने लायक ना हो, जैसे यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है, तो फिर हम देखते हैं। लेकिन ये नंबर है किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब इन दोनों का क्या ले लेते हैं, मल्टीपल ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, 6 आ जाएगा। जब भी इन दोनों का मल्टीपल हो, जब भी एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल हो तो देखने की जरूरत नहीं है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करता है और ये इधर जाके मल्टीप्लाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो वही तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि इन दोनों की गुना पे आ रहा है, तो एक बार ये भाग करेगा तो ये बच जाएगा, अगली बार इसको ये भाग करेगा तो वो बच जाएगा। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई चलती है। 3 एकम 3 प्लस में 2 एकम 2 कैसे आएगा? 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सीख रहे हैं तो बस शर्म की बात। अब यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12। एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ एलसीएम मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना सा ध्यान रख लेना कि एलसीएम वो नंबर होता है जो संख्याओं से खुद कटे, संख्याओं से खुद कटे। तो ऐसे 2 नंबर हैं 4 और 12। ऐसा नंबर सोचिए जो इन दोनों से कटे, तो हमने देख लिया वो नंबर क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा जी? 12 होगा। 12 को नीचे वाले नंबर से भाग करते हैं। 12 को 4 से भाग करेंगे 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 रहेगा। 12 को 12 से भाग किया 1 और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्लियर है? 3 और 2 कितना? 5, 5/6 ब्रैकेट 1 भाग में क्या है? भाग में है 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, 2 में कितना? 12, 2 में 12 काट लीजिए इसको, 2 एकम 2 और 2 छिके 12। क्लियर है? अब लिख लीजिए फिर से 5/6 भाग में, 5/6 भाग में है 1/6। अब यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखना, समझना इस बात को। जब भी कोई संख्या भाग में हो, इस बात का मतलब तो ये है ना, ये भाग में है तो इस पूरे के बटा में क्या आएगा? इस पूरे के बटा में आएगा 1/6। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, वो डिवाइड कर रही है ऊपर वाली संख्या को। ये वाली संख्या क्या कर रही है? भाग कर रही है। जब इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, 5/6 तो ऊपर पहले से ही है, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो संख्या जाती है पलट। ये 1/6 था, ऊपर जाके हो जाएगा 6/1 हो जाएगा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। दर्शन देना सर जी, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इसको, इस स्टेप को मत लिखिए आप, इसको आप मत लिखिए, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं और इतना आज हम 6ठी 7वीं क्लास में आ चुके हैं, तो अब लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 5/6 भाग में क्या था? 1/6 था। नीचे लेके जाओगे फिर पलटोगे, ऊपर लेके आओगे। एक काम कर लो, भाग वाली संख्या को गुना में ले आइए। 1/6 था, उसको लिख लीजिए 6/1। यानी कि मैं कहूँ x/y भाग में हो a/b, तो आप बताएं भाग वाले निशान को अगर बदल
बदलना चाहो गुना में, x बटा बाई गुना में करना चाहो तो आप इसको पलट दीजिए, भाग वाले को गुना में लेके आओगे तो लिख सकते देना b बटा a, संख्या जाती है पलट, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। ये क्या था 1/6 था, भाग में पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, अपना आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का कितना था आंसर 5 था। जिनका सही है उनके वो बहुत बहुत बधाई हो। वैसे छोटी सी बात थी, इतना मुश्किल नहीं है। किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो ऑफलाइन पढ़ने का यही बेनिफिट होता है, रिवर्स कीजिए फिर से देखिए, समझ में आ ही जाएगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लूँगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बोर्ड मास के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। जब कंप्लीट हो जाएंगे स्टेप तो अपने आप मैं आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन दूंगा। बड़ा सा क्वेश्चन होगा, 4-5 ब्रैकेट होगी, प्लस माइनस गुना भाग सब कुछ होगी। आज हम उसके बिल्कुल नज़दीक होंगे, कल पहला बोर्ड मास का क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। क्वेश्चन और लेते हैं, जिसे कहते हैं 3/4 सेम ही क्वेश्चन रहेगा, प्लस में 4/3 ब्रैकेट लगा दी, 3/4 प्लस में 4/3। अब यहाँ से करना स्टार्ट कर दीजिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 चौके 16। मतलब काम आ रहा है ना जो सीखा है, वही बात तो बता रहा हूँ ना कि स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। भाग में है 3 प्लस में 4 डिवाइड बाई 4 प्लस में 5। ये क्वेश्चन दे दिया। आप कहोगे सर जी यहाँ तो कुछ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है तो बस लिख लिया हमने सिंपल। आप बताइए यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। एलसीएम जब नीचे वाले की मल्टीप्लाई हो, एलसीएम जब नीचे वाले नंबरों की मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तिया 9 प्लस में 4 चौके 16 कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि 12 को 4 से भाग करेंगे, 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3, 3 तिया 9, 12 को 3 से भाग करेंगे 4, 4 चौके 16। भाग में क्या है? भाग में है इनका जोड़, 3 और 4 7, 7 और 5 कितना, सॉरी 4 और 5 कितना 9, यानी कि 7/9। क्लियर है? दोनों को जोड़ लीजिए, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 4 इधर लिया 25, 25/12, 25/12। भाग में है गुना में लिख लो, भाग में है गुना में लिख लो, पता चल गया ना। 7/9 है तो क्या कर लूँगा 9/7, क्या कर लूँगा 9/7। काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और कुछ भी नहीं कट रहा क्योंकि सबकी सब क्या है, सबके सब कौन सी है, ये ऊपर वाली क्या है, विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये अभाज्य भी संख्या, सब चीज सिखाऊंगा आपको, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारी चीज आएगी। लेकिन फिलहाल ये नंबर नहीं कट रहे, तो 25 तिया 75 और 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको आगे फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में लिख सकते हो इस प्रकार से, वो आप पे डिपेंड करता है कि इसको भाग करके आप लिख सकते हो। लेकिन फिलहाल इसका आंसर कितना हो जाएगा 75/28। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब नीचे क्या हो, एलसीएम मल्टीप्लिकेशन में हो, भाग में हो तो गुना में कर सकते हैं। ये दो छोटी छोटी बात बताने के लिए ये 2 एग्जाम्पल मैंने खुद से डेवलप किए हैं, समझ रहे हो ना। मतलब हर चीज को आपको इस प्रकार से बताया जा रहा है ताकि आप जब उस फाइनल रेस में दौड़ो ना तो आपको ये ना सोचना पड़े कि भाई ट्रैक कितना लंबा है, ट्रैक में कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, कहाँ कहाँ मुसीबतें रहेगी और क्या क्या हमको स्टेप उठाने पड़ेंगे ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से ये छोटी छोटी बात आपको आज बताई जा रही है। अगर वीडियो पसंद आती है तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन शेयर वाला तक मेरे को संदेह है, क्योंकि अगर शेयर कर रहे होते ना तो मैं जिनके पास भेजता हूँ या ऑलरेडी जो सब्सक्राइब्ड है स्टूडेंट वही वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करते तो और हमारे पास स्टूडेंट जुड़ जाते। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अच्छी लगती है तो एटलीस्ट एक स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास आप जरूर भेजिए। जितने अच्छे स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट, कमज़ोर विद्यार्थी या अच्छे वाले विद्यार्थी होंगे उतना ही अपना बेनिफिट होगा, उतना ही हम शानदार आगे पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने कहा 10 सही 2/5, 10 सही 2/5 फ्रैक्शन मिश्रित में दे दिया। डायरेक्ट होता अंश बटा हर, फ्रैक्शन होता मिश्रित भिन्न दे दिया। क्लियर है? फिर कहता है भाग में है 26 बटा क्या है 7, भाग में है 26/7, 10 सही 2/5 भाग में 26/7। फिर क्या दिया, माइनस में 2/3, माइनस में 2 मतलब भाग आ गया माइनस आ गई। बोर्ड मास के बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, भाग आ गया -2/3 और फिर कहता है प्लस का 1/4, कहता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ हम 1-2 चीज़ और सीखेंगे। यहाँ हम सीखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले इसको खोलेंगे, 10 पंजा 50, 50 और 10 पंजा 50 या 5 गुना में 10 50, 50 और 2 कितना 52/5, 52/5। अब देखिए मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, कल भी मैंने यहाँ वीडियो में लिखा था बोर्ड मास, क्या लिखा था, बोर्ड मास, यानी कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर क्या होता है डिवीजन। यहाँ डिवीजन है, ये रहा डिवीजन है क्या 27/6, 7। अब आगे माइनस और प्लस है, मतलब आगे यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, यानी कि इस
संख्या का रिलेशन ही सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसको ही सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में भाग का निशान है, आगे माइनस का साइन है। डिवीजन मतलब भाग पहले आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में आता है। तो यानी कि हम भाग को सोल्व कर लेते हैं। तो इस स्टेप को ना बढ़ाइए आप। आपने देखा 10 दूनी 50 और 2 52 बटा में 5 26 बटा 7 था। तो इस भाग वाली संख्या को सिखाया था पिछले 2 क्वेश्चन में। 26 बटा 7 है, तो क्या 7 बटा 26 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने यही तो सीखा है। माइनस में 2 बटा 3 और प्लस में क्या है 1 बटा 4 है। काट लीजिए, 26 दूनी 52, 7 दूनी 14, 14 बटा में 5, माइनस में 2 बटा 3 और प्लस में क्या है 1 बटा 4। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये बात भी हम सीख लेंगे। एलसीएम देखिए, जब 2 नंबर हो मल्टीप्लिकेशन आता है क्रॉस, अगर ये ना होता तो इन दोनों का एलसीएम कितना था? 5 तिया 15, 14 तिया 42 और 5 दूनी 10 सोल्व कर लेते। लेकिन 3 नंबर है तो यहाँ कटने वाले नंबर नहीं है, तो ऐसा नंबर सोचिए जो इन तीनों से कटे, वही तो एलसीएम होगा, वही तो एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ कोई डिवाइड करने वाला फैक्टर नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 तिया 15, 15 चौके 60, 5 तिया 15, 15 चौके 60। 60 को 5 से भाग करेंगे 12 और 12 के ऊपर गुना कर लेंगे। 12 चौके 48, 12 एकम 12 और 4, 12 और 4 16। क्लियर है? माइनस में भाग करेंगे 60 को 20, 20 दूनी 40, प्लस में भाग करेंगे 60 को 15, 15 एकम 15। क्लियर है क्या भाई? प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे। 168 प्लस में 15, 168 प्लस में 15, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 1 और 6 7, 7 और 1 8 और प्लस में 1, 168 प्लस में 15 कितना हो गया? 183। 183 में से क्या माइनस करना है? 40 माइनस करेंगे। 40 कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। मतलब यहाँ से 3, 8 में से 4 गए और डिवाइड में क्या है 60। या तो इसका आंसर ये हो सकता है 4 3 7 और 1 8, मतलब 2 3 से नहीं कट रहा। या तो इसका आंसर ये हो सकता है, या फिर भाग कर दीजिए। 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, कितना बच गया? 23 बच गया। कितना बच गया? 23 और बटा में क्या आ जाएगा? 60। ये इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि मैंने यहाँ जैसे कल वाले क्वेश्चन में मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और उन्होंने लिखा था सर जी आपने जल्दबाजी में लिख रखा। मनीषा ने एक कमेंट किया था कि सर जी आपने जल्दबाजी में ऐसे कर दिया, ऐसे होगा। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ सिखा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है? यहाँ हमने क्या सीखा? भाग में हो डायरेक्ट कीजिए, एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेके जो वैल्यू आती है उसको सोल्व कर लीजिए, और कोई मोटा इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती होगी। नहीं आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो, और सीखने का जो बेनिफिट है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल हमें नहीं पता होता कि भाई हम जो चीज़ सीख रहे हैं और उसका क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप और स्टूडेंट को बहुत पीछे छोड़ जाओगे जब ये छोटी छोटी बात आपको आज आती हो। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आप समझ पा रहे होंगे और इनकी अहमियत को जान पा रहे होंगे, और कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। एटलीस्ट कॉपी पेन लेके तो आप बैठे ही होंगे। ठीक है? आइए क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, कहता है कि 8 गुना में 8 माइनस में 8, 8 गुना में 8 माइनस में 8 डिवाइड बाई 1/3 डिवाइड बाई इसके डिवाइड में 1/3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। रोकिए, देखिए, टाइप करने की जरूरत नहीं कमेंट में, क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए, फिर मैसेज को डिलीट करते फिरोगे। रोकिए, सोल्व कीजिए, फिर मिलाइए, देखते हैं कितनों का सही आता है। और कमेंट में लिखना सही आता हो तो यस, मैं समझ जाऊंगा कि आपका सही था। देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगी? माइनस नहीं करना। 8 में से 8 माइनस कर दो, 1, 8 एकम 8, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले में क्या है? मल्टीप्लिकेशन और माइनस है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 8 8 64, 64 में से एक बार वो लिख लेते हैं, 8 माइनस करने हैं। नीचे देखिए, 1/3 है, सिखाया था बनाना बेनिफिट। 1/3 है, गुना में लिया ये 3/1, बड़ा सिंपल सी बात थी। ऊपर 64 में से 8 गया, कितना बचा? 56। कितना बचा? 56 बच जाएगा ना। और नीचे क्या है? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? नीचे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 0 मत लिख देना। 0 समथिंग बटा में 0 क्या बना देता है? समथिंग बटा में 0 क्या बना देता है? या तो 0, और 0 बटा में समथिंग हो क्या बना देता है? इन्फिनिटी। लेकिन फिलहाल यहाँ क्या बच रहा है? 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। क्लियर है क्या? बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन ये भी क्वेश्चन कभी कभार। ठीक है? धुरंधर हो आप सब, जो भी कैमरे के उस साइड बैठा है, जब भी ये वीडियो देख रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप हो। जिस दिन आपने सोच लिया है कि जॉब की तैयारी करते हैं, लग गए आप उस दिन, बस
अब तो आपके एफर्ट और कंटिन्यूटी की जरूरत है। डेफिनेटली आपके हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर होगा जिस पद के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन हो लेते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन गलत मत करना। 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1, 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में 1/3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, गलत मत कर देना, गलत मत कर देना। 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3 और ब्रैकेट में 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है। ब्रैकेट ये एक अलग परिवार है, इसका रिलेशन एक अलग है, यहाँ भी कुछ अलग है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, यानी 1 प्लस में 1/1, भाग का मतलब 1/1, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता जब 1 की जगह कुछ और होता, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ लिखोगे ना तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि कोई संख्या भाग, गुना, प्लस, माइनस में हो तो सबसे पहले भाग को सोल्व किया जाता है। इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। प्लस में क्या है 1 डिवाइड बाय, ब्रैकेट के अंदर एक अलग परिवार है उसको सोल्व करेंगे, बटा में 1 लगा लो। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे 4 प्लस में 1/5 हो, जोड़ना हो, समस्या हो गई, हालांकि इसको इकट्ठा करके जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात समझिए, बटा में 1 लगा लूँ, कितना आ जाएगा 5। एलसीएम लेंगे 5, 5 चौके 20 और 5 एकम कट जाएगा 1, यानी कितना आ गया 21/5, 21/5, यानी कि बटा में 1 लगाइए। लेकिन याद रखिए जब भी कभी आप इसको सोल्व करो, एक बार मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। 5 चौके 20, कितना बचा 1, 1/5 आ गया कि नहीं आ गया। समझिए एक बात बता रहा हूँ, जब भी बीच में प्लस का साइन हो, जब भी बीच में प्लस का साइन हो ना, इकट्ठा करके लिख दो इसको, 4 सही 1/5, वही आएगा जो मैंने नीचे लिख रखा है। नहीं समझे होगे, मेरे को उम्मीद है कि आप नहीं समझे होगे। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो मैंने कहा 2 प्लस में 1/3, एक तो तरीका है बटा में 1 लगाइए, एलसीएम लीजिए, भाग कीजिए, 2 3 दूनी 6 और कितना आ गया 1, 6 और 1 7, 7/3। ये प्रॉपर भिन्न है, अंश बटा हर है, भाग कीजिए, 3 दूनी 6, 1/3 आ गया ना। मैं कहता हूँ कि आप इनको इकट्ठा करके लिख लीजिए, वही आएगा 2 सही 1/3 आएगा। लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो फिर उसको सोल्व करना। आप इसको लिख सकते थे 1 सही 1/3, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर 1 सही 1/3 लिख रहे हो ना, तो अगले स्टेप में उसको क्या लिखोगे, 3 एकम 3 और 1 4/3, क्योंकि हमें तो प्रॉपर भिन्न में चाहिए ना, मिश्रित भिन्न में नहीं चाहिए हमको, इस वजह से ऐसा करना पड़ेगा। फिलहाल हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, कितना आ गया 3, एलसीएम दोनों के मल्टीप्लाई है, 3 इधर चला जाएगा, 3 प्लस में 1, 3 प्लस में 1, 1 प्लस में 1/1, 1 प्लस में 1, ये भाग में है, ये भाग में है, भाग वाली चीज को मैं यहां गुना में लेके आ रहा हूं, ये आ जाएगा 3 और 1 4/3 है, ये 4/3 है, ध्यान रखना 4/3 है, ये हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा 3/4, जोड़ दीजिए। अब देखो कहां गलती होती है, इनको जोड़ देते हैं और फिर गुना कर देते हैं, नहीं, याद कीजिए बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ सोल्व हो गया, 2 चीज बची है, प्लस प्लस प्लस, और क्या है प्लस प्लस मल्टीप्लाई। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले कौन सोल्व होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि पहले गुना होगी। हालांकि क्या पता फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 3 एकम 3 बटा में क्या है 4, और क्या है 1 प्लस में 1 प्लस में क्या है 3/4, मतलब ये दोनों तो वैसे के वैसे, और प्लस में क्या आ गया 3/4। अब जोड़ लीजिए, 3 2 और 1 3, हालांकि एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन 1 और 1 2, 2 प्लस में 3/4। अब इकट्ठा करके लिख लीजिए जो मैंने चीज़ आपको सिखाई थी। एक तरीका ये है, बटा में 1 लगाइए, एलसीएम आया 4 दूनी 8 प्लस में 3, 8 और 3 11, 11 को जब 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 3/4। मैं कहता हूँ इकट्ठा करके लिख लीजिए, ये था ना 2 सही 3/4, 2 प्लस में 3/4, तो आप इसको लिख सकते हो 2 सही 3/4। ध्यान रखना जब किसका साइन हो बीच में, प्लस का साइन, ये तभी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ था, जिनका सही था उनको बधाई, लेकिन जिनका नहीं सही था उस पर एक बार फिर से फोकस कर लेंगे। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान रखना छोटी छोटी बात होती है, 1 1 1 नजर आ रहे थे, लेकिन ध्यान है ना 1 की अहमियत कितनी है। 1 नंबर इज इक्वल टू 10,000 स्टूडेंट, एक नंबर है ना वो 10,000 स्टूडेंट के बराबर होते हैं। और जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर दे रहे हैं या आने वाले ग्रुप डी के पेपर देंगे रेलवे में, वहाँ एक नंबर कम से कम 15 या 20,000 स्टूडेंट के बराबर होगा। यानी कि एक नंबर आगे निकलते हो 10,000 स्टूडेंट पीछे, एक नंबर पीछे रह जाते हो 10,000 आगे निकल जाते, तो एक नंबर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बी फोकस्ड, ठीक है, ध्यान से, गलत नहीं करना, छोटी छोटी चीज़ों से ही हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना सब। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है 5 सही 1/4,
यहाँ आपको एक चीज़ सिखाऊंगा मैं, भाग में है 3/7 का लिख रखा है 1/2 का 1/2। अगर ये इंग्लिश में होता तो पता है क्या होता, 5 सही 1/4 भाग में 3/7 का की जगह होता ऑफ और होता 1/2, या तो ऑफ या का ये शब्द मिलेंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज को लेके चलेंगे। अब तक कहीं भी ऐसा कोई सीन नहीं था कि हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस चैनल से सीखेंगे, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के वो भी इस चैनल से सीखेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ है, मैथ में कोई फंडा नहीं पड़ता। हाँ, कुछ एक टर्म होती है, जब एडवांस मैथ में जाते हैं वहाँ थोड़ी सी बात अलग हो जाती है, अदरवाइज अर्थमेटिक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ होता है, जिसको इंग्लिश में ऑफ कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं जी, हिंदी में कहते हैं इसको का। यानी कि अब हमें, और उसके बाद क्या होता है डिवीजन, उसके बाद क्या होता है डिवीजन, यानी कि डिवीजन से पहले किसको सोल्व करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे। चल रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, ये चारों हम अच्छे से सीख चुके हैं, अब इससे ऊपर वाला स्टेप आ चुका है, समझ रहे ना। कल ब्रैकेट और बोर्ड मास खत्म, 1 बाय 1 यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, डेसिमल से, इससे भी नीचे डेसिमल पॉइंटों से स्टार्ट किया था। आइए, सबसे पहले मतलब पहले इसको सोल्व नहीं करना, गलत हो जाएगा। हालांकि क्या पता रिजल्ट में प्रभाव ना पड़े, लेकिन मैं कहता हूँ पहले इसको सोल्व नहीं करना, पहले इसको सोल्व करना है। इंग्लिश में ऑफ वाला और हिंदी में क्या वाला, का वाला। तो इसको सोल्व करेंगे 5, अच्छा इसको तो सोल्व, इसको सही करके लिख सकते हो, 5 के 20 और 1 21, इसमें चेंज कर रहे हैं ना कि इन दोनों के, 5 के 20 और 1 21/4 भाग में 21/4 भाग में क्या है 3/7। ऑफ का मतलब होता है गुना, हालांकि ऑफ और का मतलब होता तो गुना ही है, आप कहोगे मल्टीप्लिकेशन का भी मतलब गुना होता है, लेकिन वो कहता है कि जब ये ऑफ शब्द आ जाए ना तो पहले इसको सोल्व करो। अगर मल्टीप्लाई और ऑफ में बड़ा कौन, आप कहोगे ऑफ बड़ा या का बड़ा, मतलब पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई है। लेकिन डिवीजन और ऑफ में बहुत फर्क पड़ जाता है, अगर डिवीजन को पहले सोल्व करोगे तो गलत हो जाएगा, पहले किसको सोल्व करोगे, ऑफ या का को सोल्व करोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा गुना, गुना में क्या है 1/2, देखो रिजल्ट बदल जाएंगे, 21/4 भाग में, अब ऊपर वाला क्या है, इसको जब देखोगे ऊपर वाला क्या है 3 एकम 3 और बटा में 7 दूनी 14, 3/14 है, भाग वाली चीज को गुना में ले आ रहा हूं, 3/14 है तो क्या 14/3 हो जाएगा, बोलिए क्या 14/3 हो जाएगा, 3 7 21, 14 7 7 चौके 28, पढ़े नहीं आते भाई, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 7 चौके 28, 7 एकम 7 और 2 9, बटा में क्या है 4, बटा में क्या है 4, क्लियर है। 14 7 98, 14 7 98 भाग करेंगे, भाई उन स्टूडेंट को बता रहा हूँ जिनको पढ़े भी नहीं आते, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 30 तक तो टेबल याद होना चाहिए, बताऊंगा मैं वो भी आपको, और कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं। किसके रिगार्डिंग, मैथ के रिगार्डिंग लग सकते हैं, बाकी उन स्टूडेंट भी लग सकते हैं जिनको याद नहीं है, जैसे मेरे को याद नहीं है, लग सकते हैं, लेकिन फिर भी याद होंगे तो टाइम बचेगा। 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 चौके 16, कितना बचा 2, बटा में क्या है 4, 24 सही 2/4। अब ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये कट रहा है, इधर काट लीजिए इसको, आप कहोगे ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली आज नहीं कंफ्यूज नहीं करूंगा, आज इतना से ध्यान रखना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्यों काटते हैं उसका रीजन भी बताऊंगा। 24 सही 1 बटा क्या आ जाएगा 2, इसका क्या होगा आंसर होगा। ये क्यों कटा पता है इधर, क्योंकि ये 2 से कट रहा था, क्योंकि ये 2 से कट रहा था, इधर 2 दूनी 4, 2 7 14, वहाँ नहीं काटा, कोई दिक्कत नहीं है, काट लिया, कितना आ गया 24 से 1/2 क्या होगा इसका आंसर होगा। नोट कीजिए, मैं तब तक देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 30 मिनट से फालतू हम वीडियो बनाते हैं तो वो 2 पार्टों में टूट जाती है। क्लियर है यहाँ तक। आइए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप प्लीज़ इग्नोर कर देना उसको, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर आपको अमल करना है, उसको सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी चीज़ों में आप ध्यान ना लगाएं तो ही ठीक है। और वही बात कि भाई एटलीस्ट एक स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर मत करना, जरूर करना कि जितना बड़ा अपना परिवार होगा उतना ही संयुक्त जितना परिवार होगा उतना ही पढ़ने में मज़ा आएगा और चीज़ें खूबसूरत होते चलेगी। मैंने प्लान किया है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने आपने रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर रखे होंगे, तो मैं जल्द ही आपके सामने
जितने भी रेलवे ग्रुप डी में पेपर हुए हैं उन पेपरों में जो भी मैथ के क्वेश्चन है वो सब के सब आपको सोल्व करवाऊंगा। और आज ही डिस्कशन चल रही थी, बाकी जितना भी मेरे साथ स्टाफ है तो हो सकता है उनका प्लान बने तो वो भी आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर आपको अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है, आने वाले टाइम में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, अपने परिवार को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मेहनत हम आपके लिए कर लेंगे। ठीक है, आइए करना है शेयर, अभी करके आना। ठीक है, रोक लीजिए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है उसका, 2-4 सेकंड लगेंगे, शेयर करके आइए। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे उसने कहा 480 का कितना 3/5, 480 का 3/5, 5 की शक्ल बिगड़ गई थोड़ी, 3/5। ठीक है, 480 का 3/5 भाग में है 8, भाग में है 8, प्लस में है 8 का स्क्वायर, प्लस में है 8 का स्क्वायर। अब देखिए भाग और का ये बात बताना चाहता हूँ और बाकी इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, बस ब्रैकेट और बचिए फिर बोर्ड मास खत्म हो जाएगा। तो बताइए क्या सबसे पहले का इंग्लिश में होता तो क्या होता, ऑफ होता, क्या होता ऑफ। क्या इसको सोल्व करेंगे, हाँ जी करेंगे। 480 का मतलब बस सोल्व करना है इसको, ये नहीं है कि अलग से कोई इसका मतलब निकलेगा। का मतलब ऑफ का मतलब गुना ही होता है, लेकिन भाग और ऑफ में सबसे पहले उसको सोल्व किया जाता है। अब ये संख्या किस में है, भाग में है। अब ये संख्या किस में है, भाग में। क्या भाग वाली ये भाग में है 8, क्या 8/1 मान सकता हूँ, भाग में है तो क्या इसको गुना में लेके आ सकता हूँ, ला सकता हूँ। कब ला सकता हूँ, जब सर इसको आप पलटोगे, 8/1 है तो क्या 1/8 लिख दूँ। अब बोलिए क्या ये कल ही बताया था जब बीच में गुना का निशान हो तो अलग अलग संख्या नहीं होती, ये अलग ये अलग ये अलग अलग नहीं है, ये कंप्लीट एक संख्या, इनका एक रिलेशन बन गया है क्योंकि बीच में किसका साइन है, गुना का साइन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीपल में बढ़ता है, सिंपल इंटरेस्ट एडिशन में बढ़ता है, सब चीजें आएंगी लेकिन फिलहाल यही हम। और प्लस में क्या है 8 का स्क्वायर, प्लस में क्या है 8 का स्क्वायर। इसको अपने आप में सोल्व कर रहा हूँ, इसका रिलेशन इनके साथ सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि पहले ये सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। काट लीजिए, 8 से काटा, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 0, 5 से काटा, 12×5 = 60 और 12×3 = 36, ऊपर से कितना आ गया 36, प्लस में 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मान के चलो इसके ऊपर रूट और लगा, तो देखो क्वेश्चन को कैसे टफ बनाता है। इसके ऊपर ऐसे रूट लगा दिया, ऐसे रूट लगा दिया, कहते हैं बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। पूरा हम सोल्व करते आएंगे, लास्ट में इसके ऊपर रूट लग जाएगा। रूट किसका होगा, ये 10 का होगा, ये आंसर हो जाएगा। चीज़ें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलती है। अंदर वाली चीज़ गहराई में जो छुपा है उसको निकालना है, गहराइयों में जो मोती छुपा है ना उसको लेके आना है, दुनिया तो अपने आप ही आपको सलाम करने लग जाएगी। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि जब मैंने टाइम देखा था तो लगभग 24 से 25 मिनट हो चुके थे, तो अब 2-4 मिनट और बीत गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्लास को इधर ही रोक लेंगे। क्वेश्चन है 156 भाग में, 156 भाग में है 13, ठीक है, प्लस में 14, गुना में 42, गुना में कितना है 42, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, भाग में है 3 की पावर 2, प्लस में क्या है 7। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। हालांकि इसमें का नहीं है, वो वाली कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर सिंपल सा है, इसको भाग करेंगे फिर यहाँ गुना करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, नीचे वाले को सोल्व करेंगे। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब मैं बोर्ड मास का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कल का जो वो बोलते हैं ना जो ट्रेलर अभी बाकी है, कल जो सीखेंगे हम उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ और उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है भाई, आइए सीखते हैं। जैसे उसने कहा 3 बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 8 - 5 छोटी ब्रैकेट, ठीक है, फिर कहा प्लस में, इसको बोलते हैं मंजिला ब्रैकेट। आज ये ब्रैकेट की डेफिनेशन बताऊंगा, सोल्व इतना इसको अच्छे से नहीं करा पाऊंगा मैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आज ये चीज़ बताऊंगा। इसको बोलते हैं मंजिला ब्रैकेट। हो सकता है इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, लेकिन हमने ये बना लिया, ऐसा कुछ साइन होता है ड्रैकुला सा जैसा, ठीक है, इसको बोलते हैं छोटी। आज ये ब्रैकेट की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। 3 बड़ी ब्रैकेट 8 - 5 मंजिला ब्रैकेट, फिर कहता है छोटी ब्रैकेट 4 - 2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लस में दिया, छोटी ब्रैकेट आ गई, रिलेशन टूट गया, फिर से प्लस में कहता है 2 प्लस में 8/13, छोटी ब्रैकेट में ये भी मंजिला ब्रैकेट बंद और ये बड़ी ब्रैकेट बंद।
समझ गए ना। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ तो ये बहुत मतलब ये समझ लेना बोर्ड मार्क्स का 0.1% है। बोर्ड मार्क्स के इतने बेहतरीन बेहतरीन वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, लेकिन वो कब कराऊंगा, जब आपका लेवल उस लायक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात थी, यहाँ आपको सोल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन मैं कल ही करूंगा, ये क्वेश्चन रहेगा कल की क्लास का पहला, हालांकि इसका आंसर आप बहुत आरामदारी से बता सकते हो। अब समझिए सबसे पहले बोर्ड मार्क्स में क्या था, ब्रैकेट, हालांकि इससे पहले भी बी होता है जिसको हम बोलते हैं बार, और ये कल आएगा। ये होता है जी क्या, ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है जी, ब्रैकेट होता है। हो सकता है स्पेलिंग गलत लिख दियो। ये ब्रैकेट जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहली जो ब्रैकेट होती है वो छोटी ब्रैकेट होती है। क्या बोलते हैं इसको, सबसे छोटी ब्रैकेट। ये वाली ब्रैकेट कौन सी होती है, इसको बोलते हैं मंजिला ब्रैकेट। और ये होती है सबसे बड़ी ब्रैकेट। कौन सी होती है, सबसे बड़ी ब्रैकेट। सबसे छोटी ब्रैकेट बिल्कुल छोटे लेवल पे रहेगी। देखो बाहर जो सबसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं ना, परिवार का जो मुखिया होता है जिसको हम दादा बोलते हैं, कोई भी विपदा परिवार पे आती है तो सबसे आगे सीना तान के वही खड़ा होता है। फिर उसके बेटे, तो समझना कि ये होता है सबसे छोटा जिसको हम बोलते हैं पोता, बिल्कुल छोटे लेवल पे। उससे बड़ा उसका पिताजी, और उससे बड़ा सबसे उसका बड़ा क्या होता है, दादाजी होता है। तो सबसे बड़ी ब्रैकेट दादाजी, फिर अंदर जो होगी वो क्या होगी, इसका बेटा, मंजिला ब्रैकेट, और बिल्कुल जो लो लेवल पे होगा वो क्या होगा, इसका छोटे पर क्या होगा, इसका पोता होगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट और सबसे बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसको सोल्व किया जाता है, इसको सेकंड नंबर पर, इसको थर्ड नंबर पे सोल्व किया जाता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बताया है। कल क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, हालांकि इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ब्रैकेट को कल सोल्व करेंगे, फिर बार आएगा, कल सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 3-4 क्लासों में सिंप्लीफिकेशन फिनिश हो जाएगा, फिर जो आपकी चॉइस रहेगी उस पर चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। जितना मैंने समझाने की कोशिश की है उसके पीछे जो ओवरऑल मकसद है ना, वो आपका बेस मजबूत करना है ताकि आप मैथ को चुटकियों में सोल्व कर पाओ। उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज, ये जो संदेश है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है और आप उसको सीरियस वे से ले रहे हो। फिलहाल के लिए इतना ही। शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट आप करते ही हो। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।